देश के अलग अलग कोनों में जब आपको सुसाइड, जब आपको प्रताड़ना, जब आपको अलग अलग समस्याओं देखने का मौका मिलता होगा, तो आप इस कहानी को भी समझने का प्रयास कीजिएगा। यह कहानी है वह दो व्यक्ति का जिसका नाम है विवेक और सृजना। विवेक और सृजना वह दो ऐसा व्यक्ति है, उसमें से एक आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानियां इस नए युग के नवयुवकों के द्वारा पढ़ा जाएगा और उससे सीख लिया जाएगा। यह कहानी नेपाल के एक स्कूल से शुरू होती है जो 2020 में आधिकारिक तौर पर संबंध की घोषणा कर दी जाती है। यह घटना दो व्यक्ति का है जो मैंने आपको पहले ही बताया, नाम है विवेक और सृजना। एक स्कूल में विवेक नाम का व्यक्ति सीनियर होता है और सृजना उसकी जूनियर होती है, और दोनों उस स्कूल में रहते हैं। और वो 5-6 साल के रिलेशन के बाद, दो समाज के अलग अलग तानाओं सुनने के बाद, अलग अलग समस्याओं को देखने के बाद 6 साल का संबंध लाइब्रेरी से शुरू हुआ और 2020 के शादी तक पहुंच गया। उस बीच किसी भी प्यार को सफल होने के लिए कितनी समस्याओं को सामना करना पड़ता होगा। जो प्यार किए होंगे उनको यह बात का समझ होगा, क्योंकि प्यार पाना आसान नहीं होता है। जो आपका प्यार है उसको पा लेना बहुत मुश्किल है, और दूसरे का छोड़ा हुआ प्यार को पा लेना वो बहुत आसान है, वो ऐसे ही मिल जाता है। तो जब विवेक और सृजना को देखा जाता है, तब 2020 में विवेक और सृजना एक शादी के बंधन में 6 साल के संबंध के बाद वो बंध जाते हैं। बंधने के बाद विवेक और सृजना दोनों अमेरिका जाते हैं। विवेक आगे की पढ़ाई पीएचडी करने के लिए अमेरिका पहुंचते हैं। साल 2 साल बहुत हंसी खुशी से बीतता है, और बीतने के बाद बहुत मजा आता है। जब समझिए कि जब कोई सपना आपका हो और सपना जब हकीकत में बदल जाता हो तो आपको कितना खुशी मिलती होगी। ठीक उसी तरह से जब 2020 में सपना सच हो गया, तब उसने पीएचडी करने के लिए अमेरिका जाता है, और अमेरिका में लगातार बहुत हंसी खुशी का कई यादें कैमरा में संजोता है, मनों में संजोता है। संजोने के बाद लगातार विवेक के सर में दर्द रहता है। तो 2022 में जब सर का दर्द लगा जो वो हमारे नियंत्रण से, कंट्रोल से बाहर है, तो डॉक्टर से मिला जाता है। डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर सलाह देता है कि अगर सर में लगातार दर्द है तो एमआरआई होना चाहिए। तो सृजना और विवेक के एमआरआई करवाने के लिए जाते हैं, और एमआरआई का रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर के पास यह रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है, और सबमिट करने के साथ ही डॉक्टर सृजना से कहती है जो यह व्यक्ति के सर के अंदर में जो दर्द है, वो दर्द कोई मामूली सा दर्द नहीं है। इस व्यक्ति के सर के अंदर में 4th स्टेज ब्रेन ट्यूमर है, दिमागी कैंसर है, वो भी 4थे स्टेज पे पहुंच चुका है। बचना शायद मुश्किल है। तब उसने, समझिए, जब यह रिपोर्ट सुनने के बाद उसकी दुनिया और दोनों की दुनिया उजड़ सी गई। उजड़ने के बाद भी लगातार सृजना ने अपना पूरा जीवन विवेक के लिए समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद जब आप कोई भी व्यक्ति कैंसर का पेशेंट होता है तो केमो नाम का लिक्विड उस व्यक्ति के बॉडी के अंदर में चढ़ाया जाता है, जिससे कि कैंसर से उसको आफियत मिले और उससे उसका प्रभाव कम पड़े। लेकिन जब केमो चढ़ना शुरू होता है तो लोगों का बाल झड़ना, बड़े बड़ी पार्ट्स के ऊपर में जो बाल मौजूद होता है वो झड़ने लगता है। तो झड़ता हुआ बाल देख करके क्या करती सृजना, जो अपने भी बाल को
विवेक के बाल से मिलाने के लिए या उसको आत्मविश्वास दिलाने के लिए सृजना भी अपने बाल को कैंची से काट लेती है और लगातार अपने कभी व्हील चेयर पर उस विवेक को घुमाती है, कभी उसका बर्थडे अच्छे से अच्छे सेलिब्रेट करती है, उसका अलग अलग फोटो डालती है, अलग अलग